मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी यूएमएस एफआई सीपी नेट 2023 जेएनएम एएनएम बी फार्मा एडमिशन फॉर्म 2023 के लेकर, यानी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एफआई इटावा की तरफ से विवरण पुस्तिका जो है रिलीज़ कर दी गई है और फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। तो इसमें कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म फीस, कोर्स की फ़ीस, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए चलते हैं, एक एक स्टेप को शुरू करते हैं। ये विवरण पुस्तिका है सीपी नेट 2023 उत्तर प्रदेश, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनकी आप बात करते हैं वो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 तारीख से शुरू होगा, 17 तारीख तक भरा जाएगा और 30 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। वही सेम चीज़ इधर इंग्लिश में लिखी हुई है। अब नीचे की तरफ आप बात, तो यहाँ पर सबसे पहले बी फार्मा जिन्हें करना है उनके लिए जो है बी फार्मा का ऑप्शन है। 60 सीटें हैं। 10+2 जो है इंटर पास होना चाहिए उन्हें। जीव फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी, यानी यहाँ पर जो फार्मेसी करने के लिए चाहे आप पीसीबी से हों या पीसीएम से हों, आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। 17 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। जेएनएम के लिए यहाँ पर 60 सीटें हैं, सेम 60 सीटें हैं। 3 वर्ष का यहाँ पर जो है आपका है। 10+2 यहाँ पर भी पास होना है आपको, और चाहे वो एनआईएस से हो चाहे जिससे हो, आप 10+2 पास हो, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा हो। और उसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो एएनएम के लिए है, तो इनमें से कोई भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 50 सीट्स हैं। यहाँ सब महत्वपूर्ण बात एक आती है कि आप सभी आवेदन की जो निर्धारित शुल्क है वो कितनी देंगे। तो अनरिजर्व्स और पिछड़ा वर्ग के लिए 3000 रुपये, और SC ST के लिए जो है यहाँ पर आपको 2000 रुपये आपको देनी होगी। फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरा जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ लीजिए। सीपी नेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इस प्रकार कुछ रहेगा। जो पेपर 1 देंगे, यानी जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान है, वो 33 या जो है मैथ्स है जिनके पास, तो वो ये वाला पेपर देंगे। और जिन लोगों जो एएनएम या उनके लिए होंगे जो इन सब्जेक्ट से भरेंगे फॉर्म को, जैसे एएनएम में, तो उन्हें ये वाला सेक्शन देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर आपको देना है 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी मिलेंगे। और ये जो है सेम टाइमिंग में आपका एग्ज़ाम 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी पेपर 1 पेपर 2 जो है सेम जो है 12 बजे से 2:30 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्लियर किया गया। पीसीबीई और पीसीएमई अगर आपके पास है तो आप इन तीनों कोर्सेज़ को फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है तो भी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है तब भी आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं ऊपर, तो एएनएम और जेएनएम का भर सकते हैं, लेकिन आप बी फार्मा का फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ पर आप कोर्स फीस देख सकते हैं जो प्रशिक्षण शुल्क के रूप में बताया जाए। तो यानी आपका जो एएनएम और जेएनएम जो 2 कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस आपको 25,000 रुपये सालाना देनी होगी अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो। और वहीं अगर आप बी फार्मा करना चाह रहे हैं तो 29,500 रुपये आपको सालाना देनी होगी। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप हॉस्टल लेते हैं साथ में अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तब आपको फ़ीस यही जो 25,000 थी अब ये बढ़कर 29,800 हो जाएगी, यानी 4,800 रुपये आपकी हॉस्टल की फ़ीस जुड़ जाएगी। इसी तरीके से 34,300 हो गई। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये सामने ऑफिशियल पेज ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इसकी डेट है 23 जून से लेके 17 जुलाई तक। यहाँ से आप न्यू यूज़र्स है, एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ से करेंगे। और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया गया है, बाकी डिटेल दी गई। अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं हम। यहाँ से देखिए
क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जगह पर जाना है और यहाँ जैसे ही आप पहुँचते हैं तो एक नया इंटरफेस आपको मिलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी, उन्हें आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिटेल्स में दी गई है, पहले आपको एप्लीकेशन का नेम भरना है। तो जैसे हम आप सभी को भर कर दिखाते हैं हमेशा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मिडिल नेम नहीं, लास्ट नेम नहीं, एक ही सीधा हम भर सकते हैं। तो ये हम आपको विधिवत भरना दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर भरेंगे। हमने सारी डिटेल जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट्स पर है वो आप यहाँ पर डिटेल भरना है और यहाँ एज कैलकुलेट की जाएगी। तो हमने मान लिया जो है कैलकुलेट कर दी, ये हमने डेट यहाँ पर अब भर दी। तो ये 17 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर, और ये अनमैरिड हैं मान लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है आपको, फिर कंफर्म करना है। तो ये डिटेल हम आपको भर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर एग्री कर दिया। एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। पॉपअप में नज़र आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एप्लीकेशन नंबर, ये लिख के आ गया। यानी अभी तक 51 फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ नोट इट इज़ द फर्दर रेफरेंस ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंट कंटिन्यूअस। और तो यहाँ पर चीज़ें आपके ऊपर भेज दी गई, आप यहाँ से जो है आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, जो हमने डिटेल में यहाँ पर देखिए अब भरी थी। देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आपको मेल जो वहाँ से किया गया वो मेल आपके मेल आईडी जो आपने भरी थी उस मेल आईडी पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उसे आपको यहाँ पर ओके करना है। देखिए ये चीज़ें डिटेल्ड में आपको यहाँ पर पासवर्ड और सब यूज़र आईडी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूज़र आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पासवर्ड ये बना कर देते हैं। तो आइए डिटेल में भरते हैं। यहीं से करना क्या है, यहाँ पर आना है और ऑलरेडी लॉगिन में जाना है और यहाँ पर आपको भरना है डिटेल। तो देखिए हम यहाँ पर डिटेल भरते हैं इस तरीके से, जो डिटेल हमें यहाँ पर दी गई थी, जो वहाँ पर फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या दिखता है, डॉटेड लाइन दिखती है। इसे जब टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखता है। तो उस एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ें दिखने लगेंगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरनी है, फिर आपको कोर्स प्रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो एक एक करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डिटेल्ड में चीज़ों को भरा है। और फिर यहाँ डोमिसाइल अगर किस उससे हैं तो आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से, अगर अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट से। कैटेगरी आपकी क्या है, तो आप कैटेगरी अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड भरिए। सब कैटेगरी अगर कोई है तो भरिए, नहीं है तो आप भरिए उसको। इन सब चीज़ों को आपको भरना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन है। फिर उसके बाद रिलीजन क्या है, तो रिलीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरीके से आपको एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो एड्रेस में आपको सारी डिटेल्स पूरी कंप्लीट भर देनी है। और फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, एड्रेस उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस यहाँ पर है उसी तरीके से आपको भरते हुए यहाँ पर चलना है। यहाँ भी जो है आप चुन सकते हैं जो आपका एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना है, एक डिटेल को आपको भर लेना है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप जो आपका एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर इज़ ए परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप सेम भर दीजिए, यहाँ पर एस कर दीजिए। डिटेल कम्प्लीटली भर जाएगी। आप यहाँ पर सेव कर लीजिए और जो सेव करना है आपको, यहाँ एक चीज़ जैसे छूट गई तो आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर आप देखिए हमने सेम चीज़ें यहाँ पर कर दी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भर जाएंगी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कर सकते हैं। डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल को भरना है। इसे भर लेते हैं।
आपको जब इंटरमीडिएट का भरेंगे तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है क्योंकि सभी लोगों का, तो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर भरिए। फिर नेम भर दीजिए, जो आपके बोर्ड का नेम है वो भरिए। रोल नंबर भर दीजिए, जो आपका रोल नंबर दिया गया है उसे आपको भरना है। पासिंग ईयर इसी साल का सभी का ज़्यादातर लोगों का होगा। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, 500 का लगभग पूर्णांक होता है, उसमें आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, ये डिटेल्ड आपको यहाँ पर भर देनी है। तो ये चीज़ें आप जैसे ही भरेंगे तो देखिए अब स्ट्रीम आपकी यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस स्ट्रीम से हैं। तो आप PCM से हैं तो आप PCM चुनिए, अदर से हैं तो अदर चुनिए। जैसे ही आप यहाँ पर चुनेंगे तो यहाँ पर PCM के मार्क्स आपसे पूछेगा, तो ये मार्क्स आपको भरने हैं। तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स में मार्क्स, इन फिजिक्स मैक्सिमम मार्क्स, तो ये आपको यहाँ पर सही भरना है। जो डिटेल आपने वहाँ पर आप भरी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आप भरना है। देखिए यहाँ हम डिटेल्स में चीज़ों को आप भर रहे हैं एक एक करके, और उसी तरीके से मैक्सिमम मार्क्स और उसमें कितने आप मार्क्स पाए, इन सभी चीज़ों का विवरण आपको एक एक करके यहाँ पर अब भर देना है। तो ये चीज़ें भर दी आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में पूछता है कि इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, तो ये डिटेल्ड में आपको चीज़ें यहाँ पर भरनी है, एक एक चीज़ आप भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको सेव कर देना है। देखिए हमने यहाँ पर सेव कर दिया, डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पर कोर्स प्रेफरेंसेस भरने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्स हम सबसे पहले जो चाहते हैं कि हमें बी फार्मा मिले तो हमने बी फार्मा लिया। दूसरे नंबर पर हम चाहते हैं कि जेएनएम मिले तो हमें जेएनएम हमने ले लिया। तीसरे नंबर पर हम चाहते हैं कि हमें एएनएम मिले, और यहाँ पर इतने ही परफॉर्मा, यानी क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये तीनों ओपन हो रहे थे तो हमने यहाँ पर तीनों चुन लिए। अब यहाँ पर सेंटर की बात आती है कि कौन कौन से सेंटर हैं। तो यहाँ पर सेंटर आप देख लीजिए, सबसे पहले जो है सेंटर्स को चुनना है। तो ये सारे सेंटर्स आपको देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिख रहे हैं। जो सेंटर आपको चुनना है वो सेंटर आप देख सकते हैं आसानी से। ये सेंटर आपके सामने है, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ, ये सभी आप सेंटर्स यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने हैं। हमने सारे सेंटर्स ओपन कर दिए। तो हमने जैसे मान लीजिए हमने आगरा चुना तो आगरा पहला हो गया। दूसरा आप जो चुनना चाहे हमने अलीगढ़ चुन लिया। ऐसे ही तीसरा पूरे आप जो है अयोध्या हमने चुन लिया। पांचवा जो है आप यहाँ नीचे से कोई प्रयागराज हमने चुन लिया। तो ये सारे के सारे सेंटर्स आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, तो ये सारे सेंटर्स आप चुन सकते हैं। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देखिए पासपोर्ट साइज के यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एक अपलोड करना है, एक स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब प्रिंट करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट और यहाँ पर स्कैन हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो ये आप एक सीरियल में भी देख सकते हैं। अगर हम आपको इस तरीके से दिखा दें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फीस और बाकी चीज़ें भी सामने आपके आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं, ये पेमेंट दे देना है ऑनलाइन और यहाँ से डिक्लेयर कर देना है। तो ये सभी के सभी पूरा कंप्लीट फॉर्म आपका भर जाएगा, आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि अब आप पूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। पूरा फॉर्म हमने दिखा दिया भर के, और एक बार सेंटर्स अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ सेंटर्स जो है हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए ये सेंटर्स आपके यहाँ पर जो है सेंटर आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे सेंटर्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे सेंटर्स हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट जैसे ले लिया, आपको सामने आपके है। इसी तरीके से आप सेंटर्स भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चुन लिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, उनको भी हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।